तो हेलो बच्चों, कैसे सारे, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर लेवल और सिस्टम लेवल पर्सपेक्टिव के बारे में। किसके लिए? फाइल सिस्टम के लिए। देखो, जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं तो यूज करने के साथ साथ या उसके साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ हम अपने दिमाग में कुछ इमेजेस बनाते हैं। इमेजेस मतलब कुछ धारणाएं बनाते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी के साथ रोज हैंग आउट कर रहा हूं तो मेरे मन के अंदर इस आदमी के प्रति कोई ना कोई ऐसी इमेज होगी जो मैं दूसरे व्यक्तियों को बताऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इन्हीं को बोला जाता है पर्सपेक्टिव। ऐसे ही जब भी आप किसी फाइल सिस्टम को या किसी भी हार्ड डिस्क को, एसएसडी को यूज करोगे तो आपके दिमाग में उसके प्रति कुछ इमेजेस होनी चाहिए। वो इमेजेस ही क्या होती हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो तो बात करते हैं यहां पर यूजर व्यू फॉर फाइल सिस्टम। ठीक है भैया, उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि यूजर फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करता कैसे है। ठीक है भैया, मैंने बोला कि जब भी फाइल सिस्टम को यूज करना होगा तो मैं उस फाइल के ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दूंगा कि भैया कैसे उनकी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। मतलब भैया डायरेक्टरीज का मतलब सिंपली फोल्डर। ठीक है भैया, फोल्डर का एक दूसरा नाम डायरेक्टरीज भी होता है और सब डायरेक्टरीज का मतलब सब फोल्डर, मतलब फोल्डर के अंदर वाला फोल्डर। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई? ठीक है भैया, तो जब भी मैं फाइल सिस्टम को यूज करूंगा तो मेरे अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं फाइल सिस्टम को यूज करूंगा तो उस फाइल सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो फाइल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे कि भैया म्यूजिक हो फोल्डर का नाम, फोटोज हो फोल्डर का नाम, ठीक है, वीडियोस हो फोल्डर का नाम। उस फोल्डर के अंदर पर्टिकुलरली म्यूजिक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं म्यूजिक फोल्डर के अंदर कुछ इमेज फाइल्स रखी हुई हैं। क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया, तो हमको समझ में आया कि उस फाइल का ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि मैं उसको अच्छे से यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है भैया, चलो उसके बाद बात करते हैं फाइल एक्सेस की। मैंने बोला जब भी मैं किसी भी फाइल को ओपन करूं तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन को अपने आप रन कर दे। मैंने क्या बोला कि जब भी मैं किसी टीएक्सटी फाइल को रीड करना चाहता हूं तो वो ऑटोमेटिकली नोटपैड के साथ या एमएस वर्ड या किसी वर्ड पैड के साथ ओपन हो जाता है। ठीक है भैया, ऐसे ही जब भी मैं किसी म्यूजिक फाइल को सुनने के लिए ओपन करता हूं तो वो उसके करस्पॉन्डिंग किसी म्यूजिक प्लेयर के साथ ओपन हो जाता है। हो सकता है स्पॉटिफाई के साथ हो जाए, हो सकता है एमएक्स प्लेयर के साथ हो जाए, या जितने भी आते हैं, मेरे को नाम तो याद नहीं है कि कौन कौन से वीडियो प्लेयर्स आते हैं या मीडिया प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, अगर मैं किसी वीडियो को चालू करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मीडिया प्लेयर या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला कि फाइल को एक्सेस करने के लिए अगर मैं किसी फाइल को ओपन करता हूं तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए। ठीक है भैया, चलो ये चीज हमको समझ में आई। उसके अलावा फाइल सिस्टम मुझे कुछ अथॉरिटीज दे जिससे मैं फाइल के अंदर ऑपरेशंस कर पाऊं। कैसे ऑपरेशन? मैं चाहूं तो किसी भी फोल्डर को कॉपी कर लूं, मैं चाहूं तो किसी भी फोल्डर को एक फोल्डर से उठा के दूसरे फोल्डर में डाल सकूं, मूवमेंट कर सकूं, रीनेम कर सकूं। मैं चाहता हूं कि यार मेरे फोल्डर का नाम फोटोज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहूं उसका नाम इमेजेस हो जाए। ठीक है भैया, मैं वो भी कर सकता हूं। मैं कभी भी अपने फोल्डर या फाइल को डिलीट कर सकूं, ऐसी सुविधा मुझे मेरा फाइल सिस्टम देना चाहिए। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझाई? अब बात करते हैं यहां पर इंटरैक्शन की। देखो, हमारे कंप्यूटर के अंदर दो तरह से इंटरेक्शन होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। एक होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और एक होता है GUI जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिंपली आपके कर्सर, आइकन्स और डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और CLI का मतलब एक टर्मिनल होता है जहां से आप पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है भैया, ये दो इंटरेक्शन या दो इंटरफेस होते हैं। ठीक है भैया, तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी फाइल्स को मैं रखूं, स्टोर करूं, तो वो उस पर्टिकुलर इंटरफेस के हिसाब से एक्सेस करे। मैं अगर बोलूं भैया मुझे CLI यूज करना है तो मुझे एक ऐसा सुविधा मिले, जैसे लिनक्स के अंदर क्या होता है, लिनक्स के अंदर मोस्टली हम लोग CLI का यूज करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करते हैं। तो लिनक्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है कि आपको सिर्फ कीबोर्ड की मदद से और टर्मिनल की मदद से ही पूरे के पूरे कंप्यूटर को एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। जैसे लिनक्स का कुछ आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि वो एक रूट फोल्डर रखता है, रूट फोल्डर के अंदर फर्दर डायरेक्टरीज होती हैं। मैंने मान लिया कि यहां पर डेस्कटॉप है, ठीक है भैया, यहां पर कोई अपना C फोल्डर है, या फिर बोला जाए तो यहां पर हमारा डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है भैया, फिर C फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर्स होते हैं। ठीक है भैया, तो मैं जब भी चाहूं ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है भैया, ये हुआ मेरा CLI के अंदर। ठीक है भैया, ऐसे ही GUI के अंदर क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, आइकन्स का यूज करते हैं। ठीक है भैया, ग्राफिक्स का यूज करते हैं कि मैंने बोला यहां पर दिस पीसी का आइकन है, यहां पर रिसाइकल बिन का आइकन है। मैं जब भी दिस पीसी पे क्लिक करूंगा मुझे वॉल्यूम्स दिखने लगेंगे, लोकल C वॉल्यूम, ठीक है, लोकल D वॉल्यूम, लोकल E वॉल्यूम। मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा उसके अंदर फर्दर क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। तो ये मेरे GUI का इंटरफेस हुआ, ये मेरे CLI का इंटरफेस हुआ। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो कोई भी इंटरफेस यूज करें काफी सुविधाजनक होना चाहिए, काफी आसान पड़ना चाहिए। देखो, जिसको लिनक्स आती है, टर्मिनल आता है, उसके लिए वो आसान पड़ता है। जिसको थोड़ा बहुत आइकन से देखने को पड़ता है, जो जितना टेक्निकल नहीं होता, तो वो आइकन से भी काम चला लेता है। पर दोनों ही सुविधाजनक हैं, दोनों ही बहुत आसान पड़ते हैं।
क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बात करता हूं मैं कि भैया अगर यूजर अच्छे से स्टोरेज डिवाइस का यूज कर लेता है तो फिर तो वो फाइनली फाइल सिस्टम को अच्छा मानता है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला था कि मेरे फाइल सिस्टम के अंदर दो यूनिट होती हैं, एक होती है फिजिकल यूनिट, ठीक है, और एक होती है लॉजिकल यूनिट। ठीक है भैया, ये लॉजिकल यूनिट क्या होती है? लॉजिकल यूनिट बेसिकली आपका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा कौन सा सिस्टम जो मेरे इस पर्टिकुलर फिजिकल डिवाइस को अच्छे से यूज करने की मुझे सुविधा दे। इसके अंदर कौन सी चीज कहां पर है, कोई भी फाइल को अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करवाएगा, ठीक है, रीनेम करना होगा तो कैसे रीनेम करवाएगा, ये चीजें मैनेज करता है मेरा ये लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैनेज करता है ये मेरा लॉजिकल यूनिट। ठीक है भैया, इसका नाम क्या है? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल सिस्टम को मैनेज करने वाला एक प्रॉपर्टी बना दी, एक सिस्टम बना दिया मैंने जो इसको अच्छे से यूज कर पाए। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया मैं इसको अच्छा कब बोलूंगा? मैं इसको अच्छा कब बोलूंगा? जब ये मुझे इसको यूज करने के लिए आसान पड़ेगा। ठीक है भैया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे इसके अंदर कोई फाइल स्टोर कराना है, तो इसने बोला ठीक है भैया यहां करा लो, ठीक है भैया यहां करा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पता है ना कि यहां पर जगह खाली है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं मेरे सामने ये हार्ड डिस्क रखी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस हार्ड डिस्क के अंदर जगह खाली है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? मुझे कौन बताएगा? ये फाइल सिस्टम बताएगा। फाइल सिस्टम मुझे इसके अंदर देख के बताएगा कि भैया यहां पर जगह खाली है, आप अपना स्पेस यहां कर दो, ठीक है भैया, आप अपनी फोल्डर को यहां रख दो। हालांकि ये हमको बताएगा नहीं, वो अपने आप स्टोर कर देगा ना, वो अपने आप इस पूरी डिस्क के अंदर जगह ढूंढ के स्टोर कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, वो अपने आप इस डिस्क के अंदर से चीजों को ढूंढ के मेरे लिए ला के रख देगा। मुझे कैसे पता होगा दूर से देख के कि मेरी म्यूजिक की फाइल इस पर्टिकुलर कोने में, इस कॉर्नर पर रखी हुई है? मुझे कैसे पता होगा? ये तो हार्ड डिस्क है ना, मैं तो देख ही नहीं सकता ना इसके अंदर। तो इसके अंदर झांकने वाला, इसके अंदर देखने वाला एक लॉजिकल यूनिट होता है जिसका नाम होता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं इसको अच्छा तब बोलूंगा जब वो इसका चप्पा चप्पा जानता हो, जब वो इसके हर एक काम से वाकिफ हो, तब मैं इसको अच्छा बोलूंगा। ठीक है भैया, तो मैं इसको अच्छा इसलिए बोल रहा हूं कि भैया अगर मान लो यहां पर पहले डेटा था पर अब नहीं है, तो इसको खबर होनी चाहिए, वरना भैया इनको खबर कुछ है, इनको कोई खबर नहीं है। ठीक है भैया, इनको कोई खबर नहीं है यहां पर डेटा है, यहां पर डेटा नहीं है, पहले था, कितनी देर पहले था, अब हटा दिया गया, ये इसको पता होना चाहिए, तब मैं इसको अच्छा बोलूंगा। तो बस यहां पर यही बात लिखी हुई है कि मैंने बोला कि अगर स्टोरेज डिवाइस की अगर उसको अच्छी नॉलेज है, ठीक है भैया, हमारे हार्ड ड्राइव की, हमारे एसएसडी की, हमारे यूएसबी की या हमारे क्लाउड स्टोरेज की अगर इसको अच्छे से नॉलेज है, तब मैं बोलूंगा कि भैया आप एक अच्छे फाइल सिस्टम हो। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो भैया हम कैसे हमारे फाइल सिस्टम को यूज करते हैं, मैंने आपको इन पॉइंट्स के अंदर ये बताया है अभी अभी। ठीक है भैया, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पूछता है आपसे कि यूजर लेवल पर्सपेक्टिव बताओ किसका? फाइल सिस्टम का। तो आप यहां पर ये 5 पॉइंटों के अंदर आंसर लिखोगे, जो मैंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कहानियां सुनाई हैं, उनको भी आप वहां पर लिख सकते हो। लिखा? शाबाश। तो अभी हमने ये देखा कि कैसे हमारा यूजर इंटरैक्ट करता है फाइल सिस्टम से। अब हम देखेंगे कि उन इंटरैक्शन के बेसिस पे हम पर्सपेक्टिव क्या क्या बनाते हैं, हम धारणाएं कौन सी बनाते हैं। मैंने बोला कि हमारा कोई भी फोल्डर फाइल्स एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, जिसको जनरली ट्री स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है। और इसके अलावा भी मैं आपको डिस्क के स्ट्रक्चर बताऊंगा कुछ आगे की वीडियोस के अंदर, तो उनमें से एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है हायरार्किकल सिस्टम। हायरार्किकल का सिंपल सा मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब भैया एक पेरेंट होगा, ठीक है भैया, एक पेरेंट होगा, एक पेरेंट फोल्डर होगा, उस पेरेंट के सब चिल्ड्रन फोल्डर होंगे। ठीक है भैया, ठीक है, उन चिल्ड्रन के फर्दर चिल्ड्रन होंगे। इसको बोला जाता है हायरार्किकल सिस्टम। ठीक है भैया, चलो ये चीज हमको समझ में आई कि हमारा अगर यूजर उसको यूज करेगा तो यूजर किस तरह का पर्सपेक्टिव बनाएगा। एक पर्सपेक्टिव हुआ कि हमारा फाइल सिस्टम हमको हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को स्टोर करने की सुविधा देता है। ठीक है भैया, ऐसे ही नेमिंग कन्वेंशन की बात करी जाए, अगर मैं किसी फोल्डर के अंदर, किसी भी डिस्क के अंदर कोई फाइल को स्टोर करा रहा हूं, तो भैया ये हमारे कंप्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो उसको एक यूनिक नाम से बुलाए। ठीक है भैया, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक काम करना, आज एक काम करना घर जाके, डेस्कटॉप के ऊपर आप सिंपली न्यू फोल्डर पे क्लिक करना, एक नया फोल्डर बनाने की कोशिश करना। आप दोनों का नाम सेम रख ही नहीं पाओगे। आपने बोला कि इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने 2 फोल्डर बनाए जिसका नाम है न्यू, और जैसे ही मैं दूसरे वाले फोल्डर का नाम न्यू रखूंगा तो वो बोलेगा कि भैया न्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक काम करो कुछ दूसरा नाम दो, तो आपको बोलेगा न्यू 1 करके दे दो। अब न्यू और न्यू 1 इज अ डिफरेंट थिंग, ये अलग है, ये अलग है। तो ये इस तरीके का कुछ कन्वेंशन करवाता है कि आप कभी भी सिमिलर नाम से फोल्डर बना ही नहीं पाओगे एक फाइल के अंदर, एक सिमिलर नाम की फाइल एक फोल्डर के अंदर नहीं बना पाओगे। ठीक है भैया, अब एक और चीज है, एक और पर्सपेक्टिव है कि भैया हमको सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है भैया, मैं चाहूं कि भैया अगर मान लो मैं कंपनी का ओनर हूं
और मैं चाहूं कि ये पर्टिकुलर फाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट वाले ही ओपन कर पाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक ऐसा फाइल सिस्टम यूज करूं जो ये चीजें अच्छे से देखता हो। अब फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि किस किस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फाइल सिस्टम्स को यूज करते हैं। ठीक है भैया, चलो। इसके अलावा भैया एक बैकअप रिकवरी होता है कि अगर भैया हमारी कहीं हार्ड डिस्क या फिर कोई स्टोरेज डिवाइस खराब हो जाए तो एक रिकवरी के लिए कोई ना कोई सिस्टम होता है। जैसे मैंने बोला कि यार कभी कभार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ चीजें रखते हैं पर वो डिलीट हो जाती हैं। ठीक है भैया, तो हमारे पास रहता है ऑटो बैकअप की सर्विस रहती है कि अपने आप ही जब भी कोई नई फाइल होगी उसको वो एक क्लाउड स्पेस के अंदर या एक अलग से मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा। इसको बैकअप बोला जाता है। ठीक है भैया, उस बैकअप रखना, उस बैकअप से अच्छे से चीजें रिकवर करना, ये हमारा एडवांटेज होता है फाइल सिस्टम का, और ये यूजर चाहता है। इसीलिए यूजर हमारे जो है वो हार्ड डिस्क को यूज करते हैं या किसी भी ऐसी मेमोरी यूनिट को यूज करते हैं, क्योंकि उसके लिए ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है भैया, नोट किया जाए इसको। बहुत बढ़िया, शाबाश।